Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Happy Learning with Unlocking Potential. Today I am going to discuss about tips on how to improve reading in English. So, किस तरह हम अपनी रीडिंग स्किल्स को इंग्लिश के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन सी टिप्स हो सकती हैं, वो कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं। कोशिश करूँगी मैं बायलिंगुअल रहूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे कि फुल इंग्लिश लैंग्वेज से हमें अंडरस्टैंड करने में मसला होता है। तो पहले हम स्टैंडर्ड टिप्स पर जाने से पहले कुछ जो अपने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन पर बात करूँगी। एक तो सबसे पहले ये कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इंग्लिश सीख ली लेकिन मेरे साथ कोई बोलने वाला ही नहीं है तो मेरी स्किल्स कैसे पॉलिश होंगी, और अगर स्किल्स पॉलिश नहीं होंगी तो वो स्किल वेस्ट हो जाएगी। सेकेंडली, कॉन्फिडेंस। जब मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा पब्लिक स्पीकिंग का, फ्रंट पर आकर बोलने का, और मुझे यही लगेगा कि मैं बोलूँगी तो मैं गलत ही बोलूँगी, तो मैं किस तरीके से स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँगी। थर्ड ये कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना कि कैसे होगा, हम ये नहीं कर सकते, लाइक ये जो हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं ये भी हमें रोकता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, लर्न वोकेबलरी विद प्रोनाउंसिएशन। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वोकेबलरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ख़ीरा अल्फाज, अगर हमें सेंटेंस बनाना आता है लेकिन हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, हमारे माइंड में वर्ड्स आएंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे कैसे। और हमें वर्ड्स पता भी हैं लेकिन हमें उनके मीनिंग नहीं पता तो हम उन्हें कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। मेरे साथ सबसे बड़ा एक फैक्ट रहता है कि मुझे वर्ड्स के मीनिंग भूल जाते थे। ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला रहता है कि मैं नहीं, मुझे मीनिंग याद रहते थे, वोकेबलरी का इशू आता था। तो इस चीज़ को हमें देखना। और सेकंड थिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत मैटर करती है। अब हमें पता है वर्ड नॉलेज है लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन, हम उसको नॉलेज पढ़ेंगे तो मतलब क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो एक इम्प्रेशन क्या जाएगा कि मतलब हमें प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती है। तो learning vocabulary with pronunciation is the essential step by which we can better your reading, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही अगर हम सही नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हमारी वोकेबलरी होगी, हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी, देन व्हेन वी रीड सम न्यूज़पेपर्स, सम ब्लॉग्स, सम आर्टिकल्स और मैगजीन्स, सो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हम क्या वर्ड पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, और इसको किस लिए यूज़ किया गया है, कहाँ यूज़ किया गया है। कोई भी न्यू वर्ड हमारे सामने आएगा तो हमें उसका पता होगा अगर हमने चीज़ें पहले से सीखी भी होंगी। अब सवाल पैदा होता है कि हम इनको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो न्यू वर्ड्स सीखने के लिए एक तो ये ट्रिक कि हमारे सामने कोई वर्ड आ रहा है तो हम उसके मीनिंग फाइंड करें, ताकि हमारे माइंड में हो कि हमने क्या पढ़ा है, उसका क्या मतलब है। आजकल तो एआई का दौर है, हर चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पर है तो हमें ज़्यादा मसला होना ही नहीं चाहिए। देन गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स बहुत इजीली चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये, और इसके अलावा हम जो वर्ड सर्च कर रहे हैं हम उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं और इस तरीके से भी हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लर्न ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब सेंटेंस बनाने के लिए भी सबसे पहले तो हमें उसका रूल पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनेगा कैसे, ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस लिखा हुआ कुछ और है, उसका ग्रामर कॉन्टेक्स्ट कुछ और बता रहा है और हम उसको कुछ और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम उस मीनिंग तक नहीं पहुंच पाए जो एक राइटर हमें डिलीवर करना चाह रहा है, या हम अपनी बात नहीं कन्वे कर पाएंगे कि हम सामने वाले को क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, आप किसी को बोल रहे हैं मैं सो रहा हूँ, आप बोलें आई स्लीप, मतलब आई एम स्लीपिंग के बजाय आई स्लीप, तो अगला बंदा सोचेगा यार सोता तो हर इंसान है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। When you learn grammar rules and complex sentence constructions, you attain the ability to
मेक सेंटेंस ऑफ वट एवर टेक्स्ट यू रीड, कि आपको इजीली आप उस पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं कि आपने पढ़ा क्या, आपने समझा क्या। अच्छा, अब ग्रामर इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ सीखें तो बहुत इजीली आप उसको समझ पाते हैं, और जब आप उसको समझ पाते हैं तो आपको रीडिंग में भी आसानी होती है। अब बैरियर कहाँ आता है, जब हम बोलने लगते हैं ना, हम पहले उसको उर्दू में सोचते हैं, फिर हम उसका ग्रामर रूल सोचते हैं, देन हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारे माइंड में चीज़ें नहीं आ रही होती। तो कोशिश ये करें, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, आप डायरेक्ट उसी वे में आप चीज़ों को, अपना थॉट प्रोसेस चलाने की कोशिश करें जिस वे में आपको डिलीवर करना है। इतने लंबे हार्ड एंड फास्ट रूल पर ना जाएं कि चीज़ें आपके ग्रिप से बाहर आ जाएं। तो द नेक्स्ट स्टेप इज इंक्रीज इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी कैसे इंक्रीज हो सकती है? अच्छा, आपने अमूमन नोट किया होगा, हम लिख तो लेते हैं, हम बोल नहीं पाते। हम बोल भी लेते हैं लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि उसका एक्सेंट हमें समझ नहीं आता। इसकी वजह हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती, या हम फ्लुएंट नहीं होते। अब फ्लुएंसी कैसे लाई जा सकती है? रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करें, चाहे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ने की आदत तो डालें, सुनने की आदत डालें, कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुने। नहीं समझ आ रहा लेकिन सुने। हमारे टीचर बोलते थे लैंग्वेज के कि वो चैनल्स जाकर सुने जो इंग्लिश में, इंग्लिश कार्टून सुने, चाहे आप लोगों का इंटरेस्ट है नहीं है, आप सुने। आपको सुन सुन के आदत तो होगी ना सुनने की, और वाकई में जब आदत होती है ना तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने भी आपके लिए आसान हो जाती है, आपको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आप फ्लुएंटली स्पीकिंग शुरू कर देंगे तो उसके बाद आप ये सोचे बगैर कि मैंने गलत बोल दिया, मेरा ग्रामर स्ट्रक्चर सही था या नहीं था, मैंने बोल दिया। लेकिन आप जब एक बार फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप उसके बाद आराम से कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग इंग्लिश। विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल नोटिस improvement in speaking and reading as well.